हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो हम लोग क्लास जो है स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो है आप जान लीजिए थोड़ी सी इधर की हालात के बारे में, इधर की मौसम के हालात के बारे में। तो इधर जो है आज बहुत ही बरसात हो रही है, सुनाई दे रहा होगा आपको, है ना? सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है हम लोग जो है क्या किए, नई क्लास बंद नहीं होना चाहिए और आपका क्लास जो है कंटिन्यू है। तो बने रहिए बिल्कुल क्लास के साथ। जिस तरह से हम रेगुलर होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी रेगुलर रहिए, तभी आप जो है कुछ कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। ओके। और आज हम लोग जो है आपके लिए एक नए ट्रांसलेशन के लिए जो है कुछ वर्ड लेके आए हैं। तो ये रहा आपका वर्ड, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग क्लास जो है मस्त तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लास को आप तब तक जो है क्लास को आप सभी स्टूडेंट में यानी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ जैसा कि हर किसी के पास जो है फी नहीं होती है क्लास में पेड करने के लिए। तो पेमेंट देना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और ये क्लास आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, चलिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग बने रहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और क्लास अगर ठीक लगता है तो लाइक करके जाइए। ओके, चलिए तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसका है? व्हिच का प्रयोग ना। चलिए तो व्हिच का प्रयोग हम लोग करेंगे। व्हिच, व्हिच, ठीक है। अब व्हिच जो है, व्हिच मतलब क्या होता है? व्हिच का मतलब कितने भी होते हैं, कभी कभी किस भी होता है, ठीक है। वो किस मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा किस की बात कर रहे हैं, जैसे होता है किसका, ठीक है, यानी किस, ठीक है, वो किस, ठीक ना। चलिए यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुम किस वर्ग में, ठीक है, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो। ये किस के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, है ना। इस तरह से, है ना। तो ये इस तरह से व्हिच का प्रयोग किया जाता है, किस रहता है, ठीक है। और अगर कितने रहता है तो हाउ मेनी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। कभी कभी व्हिच का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे व्हिच से इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि ये जो व्हिच है, व्हिच का मतलब यहाँ पे किस, देखो ये रहा, यहाँ पे इन व्हिच पहले आ गया, ठीक है। इन व्हिच क्लास डू यू रीड, तो ये इस तरह से बनता है। इसको जो है आपको इसी तरह से बनाना होगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे फर्क सिर्फ क्या रहेगा, तुम के जगह पे मैं कर देगा, मैं के जगह पे आपको कुछ और कर देगा, ठीक है। वह किस वर्ग में पढ़ता है, राम किस वर्ग में पढ़ता है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस करके और उसके बाद जो है क्या करता है, आपको इस तरह से बताता है, ठीक ना। यानी बोल देगा कि राम किस क्लास में पढ़ता है, वह किस क्लास में पढ़ता है। तो इस तरह से करके आपको पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप जो है कर लीजिएगा, 4-5 सेंटेंस इस पे बना लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग जो है डजंट और, अच्छा ठीक है, इसका रूल जो है नहीं होता है, क्योंकि ये रूल जो है रूल पे नहीं है, ये डायरेक्टली जो है ट्रांसलेट का रूल पे है, ठीक ना। यानी ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। जहाँ पे किस का प्रयोग होगा तो किस तरह पे है,
किस तरह से बनेगा वो उस तरह से आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, डज नॉट, डज नॉट या डू नॉट। ठीक है, तो डज नॉट या डू नॉट की अगर हम बात करें तो डज नॉट मतलब होता है ना, ठीक है, और डू नॉट मतलब भी होता है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, वह खाता है ना, यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक तरह से जो है ना आस्किंग कर रहा है, यानी कि पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसका क्या है, वह खाता है ना, इस तरह से, है ना। तो इसको क्या बनाएंगे, ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका, वह खाता है ना, राम पढ़ता है ना, ठीक है। या फिर राम को छोड़ो क्योंकि दोनों एक ही हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देते तुम पढ़ते हो ना, तुम पढ़ते हो ना, ठीक है। इस तरह से ये दोनों को समझिए, ठीक है। ठीक है, अब इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाएंगे ही इट्स, डजंट, डज नॉट, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट हो जाता है वही चीज, ही इट्स डज नॉट ही, यानी वह खाता है ना, इस तरह से बनेगा। तुम पढ़ते हो ना का क्या बनेगा, यू रीड, डू नॉट यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से बनता है ना। इसका रूल होता है, इसका रूल क्या होता है, तो इसका रूल होता है आपका जो भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट दीजिए प्लस में वर्ब दीजिए, ठीक है। वर्ब देने के साथ ही आपको एस या ई एस का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे इसमें देख रहे होंगे इट्स लगाया है, इसमें आपको रीड नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वर्षा जो है काफ़ी तेज हो गया है, जिसके चलते हो सकता है कि आपको आवाज़ भी थोड़ी कम सुनाई दे। तो क्लास को जल्दी जल्दी से करते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और प्लस में यहाँ पे क्या देंगे, ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ चलिए अब आपको प्रॉपर लाइट आ रहा होगा। हाँ तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे देंगे रीड प्लस वर्ब हो गया। ये वर्ब के बाद डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट, ठीक है। डज नॉट या डू नॉट देंगे और प्लस में फिर सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस में सब्जेक्ट देंगे। इस तरह से बनता है। ओके, तो आज का क्लास जो है हम यहीं तक छोड़ते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है और ये डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, देख पा रहे होंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए खुद का, ठीक है। ओके बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।